हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, 2 साल से ज्यादा की खामोशी के बाद मॉन्स्टरवर्स का सबसे मिस्टीरियस चैप्टर फाइनली वापस आ रहा है और मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 सिर्फ रिटर्न नहीं करता बल्कि ये लिटरली ब्लास्ट करता है। यहाँ ये कोई सेफ कंटिन्यूएशन नहीं है, ये टाइमलाइंस, सीक्रेट्स, टाइटन्स और कॉन्सिक्वेंसेस का ऐसा कोलाइजन है जो पूरी मॉन्स्टर वर्ल्ड की हिस्ट्री को शेक कर देता है। और अगर सीजन 1 डिस्कवरी के बारे में था तो दोस्तों यहाँ सीजन 2 रेवलेशन के बारे में है और टाइटन एक्स की एंट्री उस रेवलेशन को फुल स्केल ग्लोबल क्राइसिस बना देती है। वहीं सीजन 1 एक हॉन्टिंग नोट पर एंड हुआ था। वेटरन सोल्जर ली शॉ, जिसे प्रेजेंट टाइमलाइन में कर्ट रसेल ने प्ले किया, एक्सिस मंडी नाम के सररियल रियल्म में पीछे रहने का डिसीजन लेता है, एक ऐसी जगह जो नॉर्मल टाइमलाइन और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करती है। अब वो मरा, फंस गया या कुछ और बन गया, ये सब अनक्लियर छोड़ दिया गया था। साथ ही यंगर टाइमलाइन, जहां यंग शॉ का रोल वाइट रसेल प्ले करते हैं, साइंटिस्ट कीको और बिल के साथ ये हिंट करती है कि मोनार्क की ओरिजिन स्टोरी सिंपल मॉन्स्टर ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ज्यादा डार्क है। तो यहाँ सीजन 2 बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ सब कुछ टूट के रह गया था और फिर थ्रेड्स को इतना टाइट करता है कि रेवलेशन एक इमोशनल और कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। We gotta go back. This is the only way. एक दुनिया जो उनके बिना आगे बढ़ गई। दोस्तों, इस सीजन का सबसे पावरफुल हुक है टाइम डिस्प्लेसमेंट का इमोशनल फॉलआउट। यहाँ जब केट, केंटारो, मे और दूसरे कैरेक्टर्स एक्सिस मंडी इंसिडेंट के बाद रियल वर्ल्ड में वापस आते हैं तो सालों बीत चुके होते हैं, फैमिलीज चेंज हो चुकी है, रिलेशनशिप्स टूट चुके हैं और गवर्नमेंट्स ने टाइटन डोमिनेटेड प्लेनेट के हिसाब से अपनी पॉलिसीज एडजस्ट कर ली है। और सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये है कि दुनिया ने उनका वेट नहीं किया। वहीं दोस्तों, मॉन्स्टरवर्स प्रोजेक्ट्स में अक्सर ह्यूमन कैरेक्टर्स बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हैं, लेकिन ये सीरीज उन्हें सेंटर में रखती है। यहाँ टाइटन्स स्क्रीन पर हो या ना हो, टेंशन कभी कम नहीं होती क्योंकि इमोशनल स्टेक्स इक्वली मैसिव होते हैं। वहीं पास्ट टाइमलाइन में यंग शॉ, कीको मिउरा और बिल रैंडा का रिलेशनशिप और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ साइंटिफिक मिशन, लॉयल्टी और रोमांटिक टेंशन सब कुछ ट्रेजिक टोन में अनफोल्ड होता है और आप लिटरली देख सकते हो कि मोनार्क का फ्यूचर कंप्रोमाइज और मोरल ग्रेनेस कैसे स्लो बिल्ड हो रहा है और पास्ट में की गई हर डिस्कवरी प्रेजेंट में डिजास्टर बन के लौट रही है। टाइटन एक्स गेम चेंजर। दोस्तों, मार्केटिंग ने प्रॉमिस किया था एक नया टाइटन जो मॉन्स्टरवर्स को रिडिफाइन करेगा और टाइटन एक्स सच में वो करता है। यहाँ ये कोई नॉर्मल सिटी स्मैशिंग क्रिएचर नहीं है बल्कि इसकी प्रेजेंस एंशिएंट लगती है, डेलिबरेट, ऑलमोस्ट इंटेलिजेंट। वैसे कई टाइटन्स नेचर की फोर्सेस जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ टाइटन एक्स में एक अनसेटलिंग पर्पस फील होता है, जैसे वो प्लान कर रहा हो और फिर जब भी ये स्क्रीन पर आता है और इंस्टेंटली ड्रेड में चेंज हो जाता है। वहीं फिर दोस्तों, सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि टाइटन एक्स टाइमलाइंस को कनेक्ट करता है। पास्ट में मिले क्लूज प्रेजेंट में सर्वाइवल गाइड बन जाते हैं, ओल्ड मिस्टेक्स प्रेजेंट डिजास्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इस तरह शो टाइटन एक्स को सिर्फ थ्रेट नहीं बल्कि नैरेटिव ब्रिज बना देता है जो पास्ट और फ्यूचर को एक अनस्टॉपेबल चेन रिएक्शन में बांध देता है। और हाँ, एक्शन एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर है। मैसिव कन्फ्रंटेशंस, क्योटिक इवोकेशंस और स्केल के मोमेंट्स रिमाइंड करते हैं कि ये वही यूनिवर्स है जहाँ गॉडजिला और कॉन्ग एग्जिस्ट करते हैं और जब ये लेजेंडरी टाइटन्स अपीयर करते हैं तो शो सिनेमैटिक लेवल ग्रैंडियर अचीव कर लेता है। स्मॉल स्क्रीन पर मूवी लेवल स्पेक्टेकल। दोस्तों, स्ट्रीमिंग शोज अक्सर ब्लॉकबस्टर विजुअल्स मैच नहीं कर पाते, लेकिन सीजन 2 शॉकिंगली थिएट्रिकल क्वालिटी के क्लोज फील होता है। यहाँ एप्पल टीवी प्लस ने क्लियरली हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं एक्सिस मंडी पहले से भी ज्यादा सररियल और हॉन्टिंग लगता है, एक ड्रीम लाइक इकोसिस्टम जो ब्यूटीफुल भी है और डीपली रॉन्ग भी। वहीं फिर लाइटनिंग, स्केल और क्रिएचर एनिमेशन इतना कन्विंसिंग है कि यहाँ मॉन्स्टर्स डिजिटल नहीं बल्कि रियल लगते हैं। यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग को अब भी टॉप विजुअल पॉलिश मिलती है, लेकिन टाइटन एक्स का डिजाइन यूनिकली डिस्टर्बिंग है। यहाँ इसके मूवमेंट और साउंड डिजाइन प्राइमल फियर क्रिएट करते हैं, सिर्फ स्पेक्टेकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। लेकिन दोस्तों, शो का बिगेस्ट विजुअल स्ट्रेंथ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर है। यहाँ अबेंडन्ड फैसिलिटीज, ईरी बंकर्स और टाइटन स्केयर्ड लैंडस्केप्स बिना रॉर के भी टेंशन बिल्ड करते हैं। ली शॉ, 2 जमानों के बीच फंसा हुआ आदमी। दोस्तों,
ली शॉ का कैरेक्टर इस सीजन का इमोशनल बैकबोन है। यहाँ यंग शॉ की स्टोरी दिखाती है कि कैसे एक आइडियलिस्टिक हीरो स्लोली मोरली कंप्रोमाइज्ड हो जाता है और ओल्डर शॉ कॉन्सिक्वेंसेस का लिविंग सिंबल बन जाता है। अब यहाँ कर्ट रसेल का परफॉर्मेंस स्पेशली पावरफुल है। यहाँ उनका कैरेक्टर सिर्फ सोल्जर नहीं रहा बल्कि वो एक रेलिक है, एक ऐसे पास्ट का जो मरने से मना कर रहा है। वहीं फिर फादर सन कास्टिंग का इमोशनल इम्पैक्ट और डिपिन हो जाता है। यहाँ दोनों वर्जन्स एक ही सेटर्ड लाइफ के दो पार्ट्स लगते हैं, डिसीजन के बोझ से अलग हुए। रियल बैटलफील्ड ह्यूमैनिटी खुद। दोस्तों यहाँ सीजन 2 स्मार्टली नॉन स्टॉप मॉन्स्टर्स केओस से बचती है। यहाँ ये एम्फेसाइज करती है कि टाइटन से भी डेंजरस फैक्टर ह्यूमैनिटी खुद हो सकती है। यहाँ गवर्नमेंट्स रिस्की वेपन्स डेवलप कर रही है, शैडो ऑर्गेनाइजेशंस सीक्रेट एजेंडास चला रही है और मोनार्क के अपने सीक्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं फिर ट्रस्ट यहाँ सबसे रेयर कॉमोडिटी बन जाता है। यहाँ केट, केंटारो, मे, हिरोशी और टीम को फोर्स्ड कोऑपरेशन करना पड़ता है डिस्पाइट बिट्रेयल्स और ग्रीफ। तो रियूनियंस हैप्पी नहीं बल्कि पेनफुल फील होते हैं और अलायंसेस फ्रेजाइल लगते हैं। और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से आप कभी श्योर नहीं होते कि नेक्स्ट डिजास्टर टाइटन अटैक होगा या ह्यूमन डिसीजन। मॉन्स्टरवर्स की मैथोलॉजी रीराइट। दोस्तों यहाँ फिनाले तक आते आते क्लियर हो जाता है कि सीजन 2 सिर्फ स्टोरी नहीं बता रहा बल्कि ये इंटायर लोर को रिडिफाइन कर रहा है। यहाँ टाइटन्स की ओरिजिन, एक्सिसमेंडी का कनेक्शन और मोनार्क की हिडन हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि जो मॉन्स्टरवर्स पहले सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा एंशिएंट और इंटरकनेक्टेड है। और फिर फाइनल मोमेंट्स एक ऐसा टीज देते हैं जो एस्टेब्लिश्ड कैनन को भी चेंज कर सकता है। यहाँ ये सिर्फ फ्यूचर सीजन्स नहीं बल्कि अपकमिंग फिल्म्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो डोर्स क्लोज होने की जगह वाइड ओपन हो जाते हैं। फिल्म्स और सीरीज के बीच परफेक्ट ब्रिज। दोस्तों मॉन्स्टरवर्स का बिगेस्ट चैलेंज हमेशा ये रहा है कि एपिक मॉन्स्टर बैटल्स और मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग को बैलेंस कैसे करें। तो सीजन 2 शायद पहली एंट्री है जो दोनों को परफेक्टली यूनिफाई करती है। यहाँ ये एक साथ कैरेक्टर ड्रामा भी लगती है और डिजास्टर एपिक भी, इंटीमेट और इनॉर्मस दोनों। तो फिल्म कैरेक्टर्स जैसे मेडिसन रसेल के फैंस को ये सीरीज ज्यादा इमोशनली इंगेजिंग लगेगी। और यहाँ ह्यूमंस सिर्फ विटनेसेस नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट्स है जो आउटकम शेप करते हैं। फाइनल वर्डिक्ट, बिगर, डार्कर, बोल्डर। दोस्तों सीजन 2 एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करता बल्कि उन्हें एक्सपांड करता है। जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स, डीपली ह्यूमन स्टोरी टेलिंग और जेन्युइनली फ्रेश विलन टाइटन सब कुछ डिलीवर होता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये प्रूफ करता है कि मॉन्स्टरवर्स में अभी भी अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ्स हैं। और अगर सीजन 1 ने पूछा था कि ह्यूमैनिटी मॉन्स्टर्स के साथ कैसे सरवाइव करेगी तो सीजन 2 एक और ज्यादा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इफ मॉन्स्टर्स प्रॉब्लम का सिर्फ एक हिस्सा हो। तो दोस्तों 27 फरवरी के प्रीमियर के साथ ये सीजन फ्रेंचाइजी का डिफाइनिंग चैप्टर बनने वाला है, पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट करते हुए और भी बड़े थ्रेट्स के लिए स्टेज सेट करते हुए। और अगर फिनाले का हिंट सच निकला तो मॉन्स्टरवर्स का असली एपोक्लिप्स अभी आना बाकी है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।